लेता जी, हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता। मैं भी खरीद लेता अपने लिए हेलीकॉप्टर, रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता। तो ये मीडिया वाले कहते हैं वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करूंगा अपने ऊपर, हेलीकॉप्टर लेना तो दूर, मैंने सरकार से एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया। जब मैं मुख्यमंत्री बना, इन्होंने मेरे लिए बहुत लंबी गाड़ी भेजी थी मेरे घर, लाल बत्ती लगी हुई थी उस पे। मैंने सरकार की गाड़ी वापस कर दी, अपनी टूटी फूटी वैगनआर में घुमा करता था। घर से निकलता था, लाल बत्ती पे रुकता था। नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है जी मुख्यमंत्री के लिए, हरी हरी बत्ती होती है, फर्राटे से चलती है। नहीं, मैं रेड लाइट पे रुकता था तो जनता आती, देखती, जनता घेर लेती मेरी गाड़ी को। मैं शीशा नीचे करता, जनता हाथ मिलाती। जनता कहती जी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, उसकी हाथ दे के गाड़ी रोक लो, उससे सड़क पे हाथ मिला लो। तो दोस्तों, एक पैसा खर्च नहीं किया, 48 घंटे में आपके बिजली के बिल आधे कर दिए थे। जो कहा, हमने कहा था बिजली पानी के बिल 20-20 हजार लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे। 5 दिन के अंदर हमने बिजली पानी के बिल माफ कर दिए थे लोगों के। 5 दिन के अंदर हमने आदेश दे दिए थे 20-20 हजार लीटर। कई लोग आए मेरे पास, उनके 2-2 हजार रुपए महीने के बिल आया करते थे जी पानी के, 80 रुपए महीना हो गया उनका बिल। लोग बड़े खुश हो गए। उसके बाद हमने कहा था महंगाई कम करेंगे। आज तक ये महंगाई इस देश में कम नहीं हुई, बढ़ती जाती है। हमारे टाइम में महंगाई कम हुई थी भाई साहब। 1 महीने के अंदर सीएनजी के रेट 50 रुपए किलो होते थे जब मैं मुख्यमंत्री बना। 1 महीने में सीएनजी के रेट कम करके 35 रुपए किलो कर दिए थे, 15 रुपए कम कर दिए थे भाई साहब। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए बिका करता था जी, आजकल क्या रेट हो रहा है? 40 रुपए, 40 रुपए रेट हो रहा है। 1 साल में इन्होंने 40 कर दिया। अभी जनवरी की बात है, पिछली जनवरी की, 10 रुपए किलो था हमारे टाइम में। तो हमने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करके दिखाई भाई साहब। जो कहा सब किया। सबसे बड़ी बात हमने की, दिल्ली में रिश्वतखोरी कम कर दी थी हमने, रिश्वतखोरी कम कर दी। दिल्ली में पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज तक कांग्रेस बीजेपी वाले नहीं कर पाए। दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। एक चाय वाला मिला मेरे को, बोला जी मैं 8 रुपए की चाय बेचता हूं, आपके टाइम में 6 रुपए कर दी थी मैंने चाय। मैंने कहा कैसे? बोला जी 2500 रुपए लेके जाते हैं महीने के पुलिस वाले, उन्होंने पैसे ले जाने बंद कर दिया, मैंने चाय के रेट 6 रुपए की चाय। एक ट्रांसपोर्टर आया, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है, बहुत ट्रक चलते हैं उसके, बोला जी हर रेड लाइट पे हमारे पैसे बंधे हुए हैं, एक दिन में 1 लाख रुपए रिश्वत देता हूं कम से कम। आपके टाइम में 1 पैसा नहीं देना पड़ा, 49 दिन में 49 लाख रुपए बच गए मेरे। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के हमारी रक्षा करते हैं। सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते भाई साहब। बहुत सारे पुलिस वालों को मैं जानता हूं जो अपनी जान जोखिम में डाल के आप लोगों की रक्षा करते हैं। हमारे टाइम में एक पुलिस वाला था, शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। क्या जरूरत थी जी उसको शराब वालों से लड़ने की? पैसे ले लेता, घर चला जाता। क्यों लड़ा, क्यों मरा वो? आपके लिए उसने अपनी जान दी थी, हम लोगों के लिए अपनी जान दी थी, हमारी रक्षा के लिए। उसी दिन मैंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही शहीद होगा, उसके परिवार को हमारी सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिलवाए हमने। उसके परिवार को 26 जनवरी को सम्मान दिया। अभी 3 महीने पहले की बात है, एक और पुलिस वाला मानाराम, वो भी शहीद हुआ। अब तो हमारी सरकार भी नहीं थी। मैंने अखबार में पढ़ा एलजी साहब उसके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं।
मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, 10 लाख से काम नहीं चलेगा, एलजी साहब फाइल निकालो। हमारी सरकार निर्णय लेके गई थी 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 3 दिन के अंदर मैंने उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिलवाए वैसे। अभी थोड़े दिन पहले मैं सड़क पे जा रहा था, एक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोक ली। मैंने सोचा बेल्ट नहीं पहन रखी, चालान करेगा। मैंने शीशा नीचे करा, उस पुलिस वाले की आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। कहते हैं भाई साहब आज तक दिल्ली में हमको केवल गालियां सुनने को मिली हैं, आप पहले शख्स हो जिसने हमको सम्मान दिया है, हमारी मुसीबत को समझा है। उसने कहा पहले जब पुलिस वाला मरता था सरकार उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करती थी, आपने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। आपने हमारी जान की कीमत एक सिलाई मशीन थी, आपने 1 करोड़ रुपए हमारी जान की कीमत लगाई, हमें सम्मान दिया दोस्तों। तो हमने तय किया कि जो ईमानदार है उनको तरक्की देंगे, जो ईमानदार है उनको प्रमोशन देंगे, इनाम देंगे, जो बेईमान है उनको जेल भेजेंगे। याद करो 49 दिन में नगर निगम वालों ने भी, एमसीडी वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए थे। नहीं तो एक छज्जा आगे कर लो, ये पैसे लेने पहुंच जाते हैं। लेंटर लगाओ, एक लेंटर के 2-2 लाख रुपए लग रहे हैं आजकल। गलत तो नहीं कह रहा जी? उस टाइम ये एमसीडी वाले भी डर गए थे। मैं अभी एक गांव में गया था, उस गांव में लोगों ने बताया जी यहाँ बीजेपी का काउंसलर है, एक काम नहीं करता बिना पैसे लिए। लेकिन बोले आपके 49 दिन में ये भी घबरा गया था, बिना पैसे के बीजेपी के काउंसलरों ने भी काम करने शुरू कर दिया। एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर दलाल बैठते हैं, वो दलाल भाग गए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने चालू कर दिए बिना पैसे के। और सरकारी अस्पतालों में दवाइयां चोरी होती हैं भाई साहब, दवाइयां नहीं मिलती। आप इलाज कराने जाओ, कहेंगे बाहर से दवाइयां ले लो, सारी दवाइयां चोरी होती हैं। सरकारी अस्पतालों में लिखेंगे एक्सरे करा लो और फलानी दुकान से करा लो, सेटिंग कर रखी है बाहर वालों से। गलत तो नहीं कह रहा जी? 49 दिन में भाई साहब सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई थी और इनकी एक्सरे मशीन भी काम करने लग गई थी, एक्सरे होने लग गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, जनता बताती है, मैं जब घूमता हूं जनता में तो बहुत काम किया भाई साहब 49 दिन में। ये सब कैसे हुआ? याद करो जब मैंने शपथ ली थी उस टाइम मैंने कहा था रामलीला मैदान से, अब दिल्ली के अंदर कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, सेटिंग कर लेना उससे। जब वो पैसे मांग रहा है अपनी जेब में हाथ डालना, मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। जब वो पैसे मांग रहा है मेरे को रिकॉर्डिंग लाके दे देना, मैं उस अफसर को जेल भेज दूंगा। 1 हफ्ते में मैंने 5 अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया, ऊपर से नीचे तक सारे सीधे हो गए। सबको पता चल गया अब रिश्वतखोरी नहीं चलेगी केजरीवाल के टाइम में। तो दोस्तों बहुत काम करा हमने, 49 दिन में इतना काम कर दिया। 180 दिन में ये कुछ तो करके दिखाते। नहीं जी, गलत तो नहीं कह रहा? 180 दिन में कुछ तो करते। फिर मैंने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया आप सारे जने नाराज हो गए, आप सारे जने गुस्सा हो गए मेरे से। लेकिन आज समझ के जाना पड़ेगा मेरे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आपने पिछली बार 28 सीट दी थी भाई साहब, अगर आप 36 सीट देते, पूरा बहुमत देते, सवाल ही उठता जो हम इस्तीफा दे देते। पिछली बार आपने सपोर्ट तो दिया, वोट तो दिया, थोड़ी सी कमी छोड़ दीजिए। 28 सीट दी, दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए। ये कांग्रेस वाले बोले हम समर्थन देंगे। हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन जब तक देते हैं। हमने इनका समर्थन ले लिया। हमें क्या पता था ये अपने सगों के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे। भाई साहब मेरा दिल जानता है, एक दिन इन्होंने काम नहीं करने दिया कांग्रेसियों ने, हर काम में रोड़ा अटकाते थे। मेरा दिल जानता है मैंने 49 दिन कैसे काटे, कैसे काम करा। जब काम करना मुश्किल हो गया तो मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि जनता हमारे काम से बहुत खुश है। अभी चुनाव होंगे, जनता 50 सीट देगी तो बिना कांग्रेसियों के 5 साल सरकार चलाएंगे।
हमें क्या पता था दोस्तों ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, ये राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, हमें क्या पता था। यहां हमारी चूक हो गई भाई साहब, यहां गलती हो गई। हमें समझना चाहिए था ये बड़े शातिर हैं, ये चुनाव नहीं कराएंगे। दूसरा, जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए था। एक गलती हुई भाई साहब, लेकिन राजनीति का पहला सबक, नए आए हैं जी राजनीति में, हम भी सीख रहे हैं। हमने राजनीति का, भारतीय राजनीति का पहला सबक तो सीख लिया, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। ना जी, गलत तो नहीं कह रहा, ये तो जनता नाराज हो जाती है। इस बार इस्तीफा नहीं देना जी, 5 साल, इस बार किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देना। और एक चीज और है जी, बुरा मत मानना सारे जने, पिछली बार 28 सीट दी थी, 28 सीट में तो भाई साहब 49 दिन ही मिलेंगे। इस बार 50 सीट देना, 5 साल काम करके दिखाएंगे। 50 सीट देना, इस बार 5 साल काम करके दिखाएंगे। अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं जी। दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। देखो जी, कांग्रेस तो आज कहीं नहीं खड़ी, कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है। कांग्रेस को वोट मत दे देना, कांग्रेस को वोट देना बेकार है, कुएं में डालने के बराबर है कांग्रेस को वोट देना। गलत तो नहीं कह रहा, कांग्रेस को वोट देके बेकार मत करना। इस बार सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। अब ये पिछले चुनाव के पहले बीजेपी वाले कह रहे थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे, 30% कम करेंगे, करे नहीं इन्होंने, झूठ बोला था, पर कह तो रहे थे, कम से कम झूठ ही कह रहे थे। इस बार इन्होंने कहना ही बंद कर दिया, इस बार कह ही नहीं रहे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनी तो 50% बिजली के दाम कम करेंगे। हमने जो कहा वो करके दिखाया था, और अब जो कह रहे हैं वो भी करके दिखाएंगे। तो यहां कितने लोग हैं जो अपने बिजली के बिलों से दुखी हैं? सारे दुखी हैं। तो भाई साहब, अगर अपने अपने बिजली के बिल कम कराने हैं तो कौन सी पार्टी करेगी? आम आदमी पार्टी। महंगाई कम करनी है तो कौन सी पार्टी करेगी? आपके पानी के बिल माफ करने हैं तो कौन सी पार्टी करेगी? आम आदमी पार्टी। रिश्वतखोरी कौन सी पार्टी बंद करेगी? तो भाई साहब, आम आदमी पार्टी को वोट देना। इस बार सरकार बनेगी, फिर से रिश्वतखोरी बंद करेंगे, फिर से बिजली के बिल आधे करेंगे, फिर से पानी के बिल माफ करेंगे, फिर से महंगाई कम करेंगे। और 2-3 बातें हैं जो मैं यहां कहना चाहता हूं। यहां बहुत सारे लोग झुग्गी के लोग हैं। पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कई इलाकों के अंदर झुग्गी तोड़ी है भाई साहब। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी इन्होंने, डीडीए वालों ने झुग्गी तोड़ने की कोशिश करी थी। मैंने इनको लिखी थी चिट्ठी, एलजी साहब को भी लिखी थी कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी मेरी सरकार के अंदर। अगर कोई झुग्गी तोड़नी है पहले उनको पक्का मकान दो, उसके बाद झुग्गी तोड़ी जाएगी भाई साहब। दिल्ली के अंदर 5 लाख झुग्गियां हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार 5 लाख नए मकान बनवाएगी दिल्ली के अंदर। पहले मकान देंगे इनको, झुग्गी किसी भी हालत में नहीं टूटेगी भाई साहब। आज मैं आपको आश्वासन देके जा रहा हूं। मेरे को लगता है सर के ऊपर छत सरकार नहीं देती, ऊपर वाला देता है। अगर सरकार आपको छत नहीं दे सकती तो आपकी छत छीनने का कोई अधिकार नहीं है सरकार को। दूसरी चीज, यहां पे बहुत सारे रीसेटलमेंट कॉलोनी के, पुनर्वास बस्ती के लोग भी बैठे हैं। नई सीमापुरी, पुनारी, सीमापुरी, आप सारे लोगों को जमीन दी थी सरकार ने, 25-25 गज, 20-20 गज, 12-12 गज अलग अलग इलाकों में। ये सब जमीन अभी भी लीज पे है, फ्री होल्ड नहीं हुई है। गलत तो नहीं कह रहा जी, अभी भी फ्री होल्ड नहीं हुई है। पिछली कांग्रेस की सरकार ने स्कीम निकाली थी कि 12-12 लाख रुपए में फ्री होल्ड करेंगे। भाई साहब, पुनर्वास बस्ती में अमीर आदमी थोड़ी रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं। 12 लाख में तो नया मकान आ जाएगा। हमारी सरकार, हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो ओरिजिनल अलॉटी है, जिसने अपना प्लॉट बेचा नहीं है, उसको केवल 10,000 रुपए के अंदर उसका पक्का कर देंगे जी, उसको फ्री होल्ड कर देंगे।
और जिन्होंने बेच दिया एक बार दो बार, उनका केवल 50,000 रुपए के अंदर उनका हम फ्री होल्ड कर देंगे, उनको 12 लाख रुपए नहीं लेंगे जी। हमारे पास पैसे नहीं है जी, सबको बता देना जरा अपने पड़ोस में जाके, बता दोगे ना आप लोग, बता देना अपने पड़ोस में जाके।